तुम सब ने स्पाइडरमैन की मूवीज तो देखी होगी, लेकिन क्या तुमने स्पाइडरमैन की सबसे पहली मूवी देखी है? ये साल था 1981 जब स्पाइडरमैन की फर्स्ट एवर मूवी रिलीज हुई थी और इससे पहले कभी भी कोई भी स्पाइडरमैन की मूवी नहीं बनी थी जहां तक मुझे पता है। और इस मूवी का नाम था स्पाइडरमैन ड्रैगन चैलेंज और इसमें स्पाइडरमैन की फाइट एक रियल ड्रैगन से होती है। जस्ट किडिंग, कोई ड्रैगन नहीं था एक्चुअली। इसमें स्पाइडरमैन अपना चाइना जाता है तो चाइना इक्वल टू ड्रैगन आई गेस। लेकिन इस मूवी में आपको मिलेगा खूब सारा एक्शन, ड्रामा और बकचोदी, क्योंकि जिस स्पीड से इसमें स्पाइडरमैन दीवार पे चढ़ता है उतने में तो चोर चोरी करके दोबारा नीचे आ सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग से, जहां मिल्नो चैन जो कि चाइना में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंचार्ज है, उसके ऊपर घूसखोरी का इल्जाम लग जाता है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का। तो वो इसके लिए न्यूयॉर्क जाता है छुट्टी मनाने, नहीं, जहां उसे 3 ऐसे बंदों की तलाश है जो ये साबित कर सकते हैं कि मिस्टर चैन बेकसूर है। लेकिन तभी कहानी में होती है कहानी के विलन की एंट्री, किंग पिन, मगर सरोजनी वाला मिस्टर जेडर, जो चाहता है कि मिल्नो चैन इनोसेंट प्रूफ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलने वाला है वो उसके हाथों से निकल जाएगा। और इसलिए वो अपना सबसे खतरनाक बंदा मिल्नो चैन के पीछे भेजता है जो उसे न्यूयॉर्क में ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। मगर ये आदमी उतना ही काम का है जितना एक IIT ग्रेजुएट बेरोजगार लड़का होता है, मतलब कि किसी काम का नहीं। और अमेरिका पहुंच मिल्नो चैन मिलता है जे जोना जेमिसन से, जो इस यूनिवर्स में भी पीटर पार्कर का बॉस ही है। और जे जोना जेमिसन मिल्नो चैन को इंट्रोड्यूस कराता है अपने पीटर पार्कर से, जो उन 3 जनों को ढूंढने में मिस्टर चैन की मदद करने वाला है। और जब पीटर और मिस्टर चैन उन 3 बंदों का डेटा निकाल रहे होते तब एक गुंडा मिस्टर चैन को मारने वहां पहुंच जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन को इस बारे में पहले ही पता चल जाता है अपने RGB स्पाइडर सेंस से। आई मीन सीरियसली, व्हाट द एफ इज दिस। और इसके बाद पीटर कोई बहाना मार मिस्टर चैन को छोड़ वहां से चला जाता है और हमें पहली बार स्पाइडरमैन देखने को मिलता है जिसकी आंखों का लेंस ऐसा है मानो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा कर लड़ने आया हो। और डायरेक्टर ने स्पाइडरमैन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देना भी जरूरी नहीं समझा, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये गुंडों से मारी खा रहा होता है। और ऐसे ही जब एक बार गुंडा मिस्टर चैन और उसकी बेटी पर हमला करते हैं तब स्पाइडरमैन दरवाजा बंद कर, खिड़की से बाहर कूद, कपड़े चेंज कर, उसी खिड़की से वापस अंदर आ सबको पीटता है। और किसी को भी 1 सेकंड के लिए ख्याल नहीं आता कि शायद पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन हो सकता है। ऊपर से मिस्टर चैन की बेटी पीटर को गरिया भी देती है कि दल्ला मुसीबत में छोड़कर भाग गया। और यहाँ अपना सिम स्पाइडरमैन कहता है, मगर मैं तो पुलिस बुलाने गया था। साले तुझे पुलिस ही बुला लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिस स्पीड से तू ऊपर चढ़ा है उतने में पुलिस वहाँ आ सबको पकड़ भी लेती। और यहाँ इन लगातार हमलों के कारण पीटर एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया के साथ आता है कि इससे पहले दुश्मन मिस्टर चैन को मारे हम ही मार देते हैं। और इसके बाद मिस्टर चैन की मरने की झूठी खबर न्यूज़पेपर में छाप वो मिस्टर चैन के ऊपर हो रहे लगातार हमलों को रुकवा देता है। और साले विलन भी इतने चोमू की इस खबर पे यकीन कर लेते हैं, ये बात जानने के बाद भी कि न्यूज़पेपर का मालिक मिस्टर चैन का अच्छा दोस्त है, नकली खबर भी हो सकती है। और ऐसे ही जब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि एक पेन ड्राइव है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो मिस्टर चैन के 3 बंदों को ढूंढने में मदद कर सकता है, तब अपना स्पाइडरमैन अंडरग्राउंड मेट्रो में पहुंच ट्रेन से कूद उन 2 गुंडों को एक एक घुसड़ लगा, पेन ड्राइव उठा, लड़ने की जगह वहां से भागना शुरू कर देता है। Run. भाई तू सच में स्पाइडरमैन ही है ना। और जब स्पाइडरमैन भाग रहा होता है तब एक गुंडा उसके ऊपर गोली मार देता है और उसके बाद ये चोमू कंफर्म करने की जगह कि स्पाइडरमैन मरा है या नहीं मरा, वो वहां से चले जाते हैं कि ट्रेन के नीचे तो आ ही गया होगा। और यहाँ मुझे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का भी ट्रेन वाला सीन याद आया, यानी कि मार्वल ने अपनी ही मूवी से कॉपी की। और जब अगले दिन पीटर अपने कलीग से कुछ बात कर रहा होता है तब एक लड़की उसके उसी कंधे पे हाथ रख देती है जहाँ उसे गोली लगी थी। इस पर पीटर उसे कहता है की लोड़ी। और इसके बाद पीटर मिस्टर डैन से मिलता है जो ये प्रूफ कर सकता है कि मिस्टर चैन इनोसेंट है। और वो शख्स गवाही देने के लिए मान भी जाता है, मगर इसके लिए अब उसे भी चाइना जाना होगा। और मिस्टर डैन को भी ये पता है कि मिस्टर चैन के लिए गवाही देने के कारण अब उसकी भी जान को खतरा है, इसलिए अब उसे सावधान रहना होगा। और इसलिए वो किसी होटल में कुछ दिन चुपचाप रहने की जगह हांगकांग के मेन मार्केट में खुला घूमना शुरू कर देता है। माँ कसम, अगर ऐसा विटनेस हुआ ना तो प्रोसिक्यूशन को तो लग गए। और पीटर
के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता और अगले ही दिन किडनैप भी हो जाता है। और अब स्पाइडरमैन यहाँ दीवारों पर स्विंग करने की जगह चलकर, भागकर, नाव चलाकर मिस्टर टैन को बचाने की कोशिश करता है, मगर काफी मेहनत के बावजूद भी वो उन्हें नहीं बचा पाता। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि पीटर ने पहले ही अपना स्पाइडर ट्रेसर मिस्टर टैन की जेब में रख दिया था, जिससे वो उन्हें आसानी से ढूंढ सकता है। 2 hours later. Many hours later. ओके, मे भी उतना भी आसान नहीं है, लेकिन फाइनली वो उनकी लोकेशन ढूंढ लेता है। लेकिन इससे पहले वो मिस्टर डैन को बचा पाता, क्रेविन द हंटर 144 पिक्सल उसे गोली मार देता है। इस पर मिस्टर चैन की बेटी स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल ले आती है और उसका मास्क खोल लेती है। मैम, कंसेंट मैटर करता है अगर मैं ऐसी बिना परमिशन के आपकी ब्रा और मास्क खोलने के बाद उसे पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। स्पाइडरमैन तुम्हारे साथ हांगकांग आया, वो भी तब जब पीटर आया। इससे ज्यादा समझदार तो अपनी एमजे है। और इसके बाद स्पाइडरमैन दोबारा से मिस्टर डैन को बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन मिस्टर डैन को बचाने के लिए अभी स्पाइडरमैन को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना है, जो है इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर चढ़ना। आई मीन सीरियसली, जिस स्पीड से स्पाइडरमैन दीवार चढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता मिस्टर डैन जिंदा बचने वाले हैं। लेकिन स्पाइडरमैन जैसे तैसे ऊपर पहुंच सभी गुंडों को चोरी से मार मिस्टर जेडर पर टेबल से स्किट पर हमला कर मिस्टर डैन को बचा लेता है। और इसके बाद मिस्टर चैन की बेगुनाही प्रूफ हो जाती है और फाइनली स्पाइडरमैन को वो मिलता है जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। भाई इंसाफ ने चाइनीज बूटी। और यहाँ पीटर कुछ समय चाइना में ही रुकने का फैसला करता है, अमेरिका जाए भाड़ में, बिकॉज ही गॉट सम बूटी। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। बाकी तुम मुझे बताओ कि क्या तुम चाहते हो मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं थोड़ी एंटरटेनमेंट के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। That's all for today. Bye.